औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑनरेबल टीचर्स, डियर स्टूडेंट्स। चलें चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। समीर, आज मैं आपके सामने 1946 में लिखी गई एक किताब इफ़ेक्टिव स्टडी, जिसका आथर रॉबिन्सन था, उसकी किताब में से एक टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरा आज का मौजू यकीनन सारे जानते होंगे कि हाउ टू शार्प योर मेमोरी, कि हम अपनी यादाश्त को कैसे बढ़ा सकते हैं। आपने किसी भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी शख्स हो जिसकी मेमोरी, जिसका ताल्लुक़ पढ़ने लिखने से हो, उसकी मेमोरी को बढ़ाया कैसे जा सकता है, उसे तेज़ कैसे किया जा सकता है। उसके लिए 1946 में एक रॉबिन्सन ने एक टेक्निक SQ3R उसने एक मुतारफ़ करवाई थी। SQ3R में SQ और 3R में 3R शामिल हैं। इसमें उसने रॉबिन्सन कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को पुख्ता तौर पे, ज़हनी तौर पे पुख्ता करना चाहते हैं, उसके लिए ये SQ3R टेक्निक आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। SQ3R से मुराद यहाँ पे हम एस मीन सर्वे लेते हैं। रॉबिन्सन ये कहता है कि अगर आप कोई किताब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पहले उस सबक को मुकम्मल तौर पे, उसके शुरू से लेके उसकी मश्क तक तमाम पेजेस को बगौर उसके जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को गौर से पढ़ लिया जाए। टॉपिक्स को पढ़ने से मुराद ये नहीं कि गहरी तौर पे आपने पढ़ना है, उससे मुराद ये है कि आप उन टॉपिक्स को मोटी नज़र में उसे उसका सर्वे कर लें, उसे आप पढ़ लें 2 से 3 मिनट तक। ये याद रखिएगा कि 2 से 3 मिनट तक सर्वे आपका फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इससे यह होगा कि आप ज़्यादा उसमें फंसेंगे नहीं। वो सबक पढ़ने के बाद अगर आप उसकी डेप्थ में जाना चाहेंगे तो डेप्थ में जाते हुए आपको नुकसान हो सकता है, आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पे फंस सकते हैं। इसलिए मोटा सा या मोटे अल्फाज में 2 से 3 मिनट पढ़ना आपका सर्वे हो जाएगा। रॉबिन्सन कहता है कि अगर आप अपनी यादाश्त, अपनी मेमोरी को बेहतर करना चाहते हैं तो उसमें दूसरी अहम चीज़ क्वेश्चंस हैं। अगर आप उस पूरे सबक को पढ़ चुके हैं तो पढ़ने के बाद आप उसके मश्क के अंदर सवालात और जवाबात पढ़ लें। जब आप सवाल पढ़ेंगे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस पूरे सबक में क्या कहा गया और कौन से सवालात अहम हैं। शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू कर लें, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ लें। अगर इसके अलावा आपके पास पास्ट कुछ ईयर्स के पेपर्स मौजूद हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सबक से रिलेटेड, आप वो पेपर भी स्टडी कर लें। इससे आपका एक जहन पुख्ता तौर पे ये चीज़ समझ जाएगा कि कौन से सवाल आते हैं में। जब आप उस चीज़ को देखेंगे या वो चीज़ जब आप पढ़ते पढ़ते आपकी नज़र से गुजरेगी तो आपको याद आ जाएगा कि किस सवाल का जवाब कहाँ पे पूछा गया है और कौन सा सवाल अहम है। इसके अलावा आर मीन रीडिंग होता है या रीड होता है। आपने उस किताब को थारोली पढ़ना है, उस मौजू को, उस सबक को मुकम्मल तौर पे आपने पढ़ना है। पढ़ने से मुराद ये कि आप उसे एक नज़र बगौर आपने पढ़ना है और पढ़ते हुए तमाम मौजू में से आपने गुजरना है। उसके बाद चौथी अहम बात रिकॉर्ड या रिसाइट है। एक बात याद रखिएगा कि दिमाग आपका जो अफर्मेशंस, जो उससे पूछा जाता है, जो उससे बताया जाता है, वो उस चीज़ को बआसानी मान लेता है। तो इसमें आपको तब तक कोई चीज़ याद नहीं हो सकती जब तक आप उसे दिमाग की मेमोरी में आप उसे रिकॉर्ड न कर सकें। इसके लिए एक टेक्निक उसने रिसाइट बताई है। रिसाइट से मुराद हम ये लेते हैं कि आपने उस चीज़ को पढ़ना है। मिसाल के तौर पे आपके सामने कोई किताब है, उस मौजू को आप सिर्फ, और पढ़ने से मुराद मैं ये लूँगा कि आप उसमें मैक्सिमम सेंसेस का यूज़ करें। मुराद ये मैं कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे आप किसी किताब, कोई चैप्टर है, आप उसे सिर्फ आंखों से देख रहे हैं तो इसमें सिर्फ आपकी एक ही हिस्स इस्तेमाल होगी, सिर्फ एक सेंस इस्तेमाल होगा। रिकॉर्ड, जब मुकम्मल तौर पे कुछ चीज़ आप मेमोरी में स्टोर करने के लिए आप उस चीज़ को आंखों से देखें भी, उससे जब आपने ज़ुबान से ऊंचा पढ़ लिया
मिसाल के तौर पे रिकॉर्ड रिसाइट लिखा है, अगर मैंने इसे रिकॉर्ड रिसाइट ऊंची आवाज़ में पढ़ लिया तो मेरी जो आवाज़ है वो मेरे कानों ने भी सुन ली। इस तरह मेरे 3 सेंसेस इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक, देखने के लिए मेरी आंखें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, दूसरा मेरी ज़ुबान, जबकि आवाज़, जबकि तीसरी जो है वो मेरी कुव्वत समात इस चीज़ को सुनने के लिए तैयार हो जाती है। तो जब ये तीनों चीज़ें सुन के दिमाग तक बात चली जाती है तो ये रिकॉर्ड हो जाती हैं। अक्सर हमारे अंदर सबसे बड़ी एक ख़ामी ये है कि अक्सर बच्चे पढ़ के किसी चीज़ को बग़ैर याद किए, रिसाइट किए, इम्तहान में उसे याद करने की कोशिश करते हैं, जबकि वहाँ पे आपका दिमाग, ज़ाहिर सी बात है कि जो चीज़ इसके अंदर मौजूद होगी वो चीज़ ही ये बाहर निकाल सकेगा। तो आखिरी पॉइंट हमारा रिव्यू है। रिव्यू से मुराद मैं ये लेता हूँ कि जब तक ये रिव्यू वाला पॉइंट, जब तक ये मुकम्मल नहीं है तब तक ये चारों पॉइंट्स फजूल हैं। इन चारों पॉइंट्स का कोई भी एक तालिब इल्म बेनिफिट नहीं उठा सकता। रिव्यू से मुराद ये है कि आपने जो कुछ पढ़ा, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अभी अभी आपको SQ3R टेक्निक के बारे में बताया, जिसमें S मीन सर्वे है, Q मीन क्वेश्चंस हैं, R मीन रीड है, जबकि नेक्स्ट R मीन रिकॉर्ड या रिसाइट है। तो सर्वे से मुराद मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये चारों चीज़ें जब तक स्टूडेंट को पढ़ा के हम जब तक कोई चीज़ रिवाइज नहीं करते तब तक इन चारों चीज़ों का फ़ायदा नहीं हो सकता, जब तक हम किसी चीज़ को रिव्यू नहीं करते। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि रिव्यू करने के लिए एक ख़ास टेक्निक है, उसमें जब तक आप कोई चीज़ पढ़ के उसे एक दिन 24 घंटों के अंदर अंदर देखेंगे नहीं, तब तक वो आपके दिमाग में वक्ती तौर पे तो स्टोर हो सकती है, लेकिन मुकम्मल तौर पे वो स्टोर नहीं हो सकती। पहले रिव्यू का एक तरीकाकार एक दिन है, 24 घंटे। फिर उसके बाद अगर आप उस चीज़ को मज़ीद पुख्ता करना चाहते हैं तो एक वीक है, अगर उसे मज़ीद पुख्ता करना चाहते हैं तो एक मंथ है। जब आपका दिमाग कोई चीज़ 3 बार स्टोर कर लेगा तो कोई सवाल आपके जहन में अगर आता है या कोई चीज़ पेपर में आ जाती है तो वो आपका दिमाग, अगर वो क्वेश्चन आपने 3 बार रिकॉर्ड किया होगा तो आपका दिमाग ज़रूर उस क्वेश्चन के आंसर को निकाल के आपके सामने रख देगा। तो सामने ये थी मेरी वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत जल्द एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा।